सभी साथियों को जय हिंद। पिछले क्लास में हमने एसपीडी के बुक से प्राचीन भारत के टॉप 200 क्वेश्चन को कवर किया था। आपको बता दूं कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, बिहार एसएससी हो या किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एसपीडी बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सभी एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो पिछले क्लास में हमने एसपीडी के टॉप 200 प्राचीन भारत से क्वेश्चन को कवर किया था। आज की क्लास में हम आधुनिक भारत से टॉप 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो आप एसपीडी के बुक के आधुनिक भारत से टॉप 200 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको जीके जीएस की अच्छे ढंग से, चाहे स्टैटिक जीके हो, वन लाइनर हो, आपको क्लास लिया जाता है। साथ में बता दूं कि लुसेंट का जो पूरा ऑब्जेक्टिव बुक है उसका सीरीज चल रहा है, उसमें से आपका पूरा मैराथन क्लास है। पीछे जो इतिहास का पूरा ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पे डाल दिया गया है। लुसेंट के बुक का इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव है, पूरा हिस्ट्री, उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, यानी पूरा डाल दिया गया। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम आधुनिक भारत के टॉप 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। जी हाँ, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, जिसे अभी किस नाम से जाना जाते हैं, वो उसे हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बहुत सारे भारतीय जो सिख भाई है वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने। अगला प्रश्न है, नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो नानक जी के पिता का नाम था मेहता कालूचंद। क्या नाम था? मेहता कालूचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, नानक जी के माता का नाम था? तो माता का नाम था तृप्ता देवी। माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। अगला प्रश्न है, संगत, धर्मशाला और पंगत यानी लंगर को स्थापित किसने किया था? तो आज आप देखते होंगे कि लंगर हर जगह, सिख धर्म में लंगर बहुत प्रचलित है अभी। तो लंगर जो प्रथा है, और हर क्षेत्र में आपको जहाँ जहाँ सिख भाई रहते वहाँ धर्मशाला जरूर मिलेगा आपको। तो इस प्रथा की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने ही किया था। किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हो गई। कब हो गई? 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गुरु अंगद गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हुए। और बता दो कि गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि के जनक, यानी गुरुमुखी लिपि के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, तो किसको दी थी? तो सिख के जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, उन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। आपको बता दूं कि उसी ज़मीन पे आज जो अमृतसर शहर बसाया गया था, उसी ज़मीन पे। और साथ में आपको बता दूं कि वहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, वो भी उसी अमृतसर शहर में उपस्थित है। तो किसे दिया गया था? चौथे गुरु रामदास को किसने दिया था? अकबर ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था। किसने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? तो बता दो, श्री गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। उसके बाद प्रश्न है अगला कि श्री हरमंदिर यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। किसने बनवाया था? श्री गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी
किसने रखी थी स्वर्ण मंदिर की नींव? तो साईं मियां मीर ने। किसने रखी थी? साईं मियां मीर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था, किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। अगला है, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी, किसने की थी? तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। किसने की थी? गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंद की चादर कहलाए, हिंद की चादर किसे कहा जाता है? तो बता दो कि हिंद की चादर आपको किसे कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को। किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया, किसने दिया था पता है? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया था। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया, किसने समाप्त किया? तो खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त गुरु गोविंद सिंह ने किया। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है आपका, सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए? तो सिख के अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह हुए। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? 10वें गुरु भी गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिख के अंतिम गुरु थे। और आपको बता दूं कि 1666 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की निधन हुआ था। तो 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नांदेड़ महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुई थी? नांदेड़ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया, किसे बताया? तो गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया। यानी गुरु प्रथा गुरु गोविंद सिंह के बाद समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब आपका अगला गुरु कौन होगा? तो गुरु ग्रंथ साहब ही अब आपका अगला गुरु होगा। रंजीत सिंह का जन्म, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? सबसे पहले कि रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर रंजीत सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका पुत्र खड़क सिंह था। कौन था? खड़क सिंह। सिख राज का अंतिम राजा कौन हुआ? तो दिलीप सिंह। कौन हुआ? दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1909 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब था। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना घटी थी, जिसमें बहुत सारे अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद करके छोड़ दिया गया था। कल के उसमें बहुत सारे मर गए थे। तो ये घटना घटी थी। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि अलीनगर की संधि हुई थी। तो 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह संधि हुई थी। नेक्स्ट है, दस्तक प्रथा को समाप्त किया। तो दस्तक प्रथा को मीर कासिम ने समाप्त कर दिया। उसके बाद है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। जी हाँ, प्लासी का युद्ध जो हुआ था और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर कासिम। कौन था सिराजुद्दौला का सेनापति? मीर कासिम था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर कासिम। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर कासिम। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है कहाँ पे? बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, किसने किया था? तो बता दूं कि यह किया था मीर कासिम ने। किसने किया था? मीर कासिम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच में हुआ था, जिसमें आपको बता दूं कि अंग्रेज विजयी हुए थे। उसके बाद है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था तो मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंगाल के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो किससे के बीच में हुआ था? अंग्रेज के सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो बक्सर के 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज सेना के सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो का नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद है अगला प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? तो 1765 ईस्वी में हुई, लॉर्ड क्लाइव द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव द्वारा, जो 1765 से 72 तक था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया किसने? तो 1772 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने आया तो उसने क्या कर दिया? बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किया तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। उसके बाद है प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में। कब की थी? 1781 ईस्वी में। उसके बाद है भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो बता दूं कि यह अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद है प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में, कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है कहाँ पर है? गाजीपुर में। कहाँ पर है? गाजीपुर में। उसके बाद है फूट डालो शासन करो की नीति किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद मानव नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिक ने किया। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? आपको बता दूं कि बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में। उसके बाद है हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हो गया था। उसके बाद है हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान। उसके बाद टीपू सुल्तान का शासक था, टीपू सुल्तान शासक था। तो बता दूं कि टीपू सुल्तान जो था वह मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो श्रीरंगपट्टनम। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गई? तो बता दूं टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हो गई। नेक्स्ट है प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। कौन था? हैदर अली। अगला है तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। कौन लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। शेरे मैसूर जिसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था टीपू सुल्तान को? शेरे मैसूर। रैयतवारी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। कहाँ किया था? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी थॉमस मुनरो ने 1820 में। कब की थी? थॉमस मुनरो ने 1820 में। अगला प्रश्न है आपका, अस्थाई इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी के साथ मुख्य रूप से बिहार और बंगाल और उड़ीसा में क्या कर दिया था? लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आपको बता दूं कि यह जो है स्पीडी के
बुक से आधुनिक भारत के टॉप 200 प्रश्न को हम जो कंप्लीट कर रहे हैं इस क्लास में। और यह क्लास आपके कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन रिलेटेड, आपको इस बुक से प्रश्न आना ही आना है, आपको बता दूं। तो आप इस क्लास को अच्छे ढंग से कीजिए। और साथ में आपको बता दूं कि आपने अगर हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून संबंधित है तो अस्थायी बंदोबस्त से, किससे संबंधित है? अस्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून संबंधित है तो सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, माहलवारी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सहायक संधि पद्धति शुरू किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने किया था। अगला प्रश्न, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम था 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था? तो हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। उसके बाद 1799 में मैसूर था। नेक्स्ट प्रश्न, अवध में सहायक संधि स्वीकारा था? अवध ने सहायक संधि को 1801 ईस्वी में स्वीकार लिया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। प्रिया प्रिया उठ जा, 2 मिनट में मीटिंग है तेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1856 ईस्वी में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कब किया था? 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेसिन की संधि कब हुई थी? तो आपको बता दूं कि बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का संधि पर विजय, अंग्रेजों का संधि सिंध विजय कब हुआ था? 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड एलन बरो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू की गई लॉर्ड कैनिंग के शासन में 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। तो लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय इलाहाबाद में। किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिन ने। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई। तो महारानी विक्टोरिया 1858 ईस्वी में भारत की सम्राज्ञी यानी कैसर ए हिंद की उपाधि से घोषित की गई। 1858 में की गई भारत की सम्राज्ञी घोषित, और 1870 में उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। अगला प्रश्न है, वाटरलू यानी बेल्जियम का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को हुआ था। नेक्स्ट, सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। अंग्रेजी शिक्षा से कौन संबंधित है? लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 में मैकाले के अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है। तो वुड का डिस्पैच संबंधित है, आपको बता दूं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। किसे? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया 1917 में। कब किया गया? 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। किसने? पुर्तगालियों ने। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन है? तो बता दूं कि वह है बंगाल गजट, जो 1779 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया 1908 में। कब किया गया? 1908 में।
भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के समय में। किसके समय? लॉर्ड एलन बरो के समय में। 1857 की क्रांति 10 मई से मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। जी हाँ, एनफील्ड राइफल में चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल हुआ। तो यह 1856 में सेना में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। नेक्स्ट है मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही। मंगल पांडे घटना हुई थी तो कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। कब हुई थी? बैरकपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो बता दूं कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो बता दूं कि उस समय भारत का मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? तो कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी। क्या था? कमल एवं रोटी। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन भी वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो लॉरेंस एवं सीले ने। किसने दी थी? लॉरेंस एवं सीले ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी तो किसने? डिजरेली ने। किसने दी थी? डिजरेली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। LER रिज ने। किसने? LER रिज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। किसने कहा था? यह कहा था जेम्स आउटड्रम। आप इतना ही लिखा है जेम्स डब्ल्यू। इसका जेम्स याद रखिएगा, इसका डब्ल्यू याद रखिए, यह डब्ल्यू। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? यह बोला था RC मजुमदार ने। किसने बोला था? RC मजुमदार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। किसने कहा था? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। TR होम्स ने। किसने कहा था? TR होम्स ने। अगला है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो बहादुर शाह द्वितीय ने। किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ यानी अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। लखनऊ में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है, कानपुर में किसने किया था? तो नाना साहेब तात्या टोपे, जिसे रामचंद्र पांडुरंग ने किया था। उसका नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो धोंडू पंत। क्या था? धोंडू पंत। नेक्स्ट है, झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? झांसी में लक्ष्मीबाई ने। ये मारी गई थी हिरोज के द्वारा लड़ते हुए। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है कहाँ है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में आपको सभी को पता है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था।
उसके बाद है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद में किसने किया था नेतृत्व? लियाकत अली ने। इनका दमन कौन किया था? जनरल नील ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? तो मिर्जा गालिब। कौन था? मिर्जा गालिब था। अगला प्रश्न है 1857 के पुस्तक के लेखक, 1857 के पुस्तक के लेखक है तो एस.एन. सेन। कौन है? एस.एन. सेन। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य का हड़प नीति लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है क्रिमियन युद्ध 1854 से 56 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था। किसको? रूस को। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है तो क्रिमियन युद्ध से। किससे है? क्रिमियन युद्ध से। उसके बाद लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में, जो 1859 से 60 के बीच में हुआ था। अगला है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। किस में मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है बेघरा विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? बेघरा विद्रोह हुआ था। तो बेघरा विद्रोह 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 के बीच में। कब हुआ था? 1828 से 33 के बीच में। यह हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, असम में हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? अहोम विद्रोह असम में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में। बसे बगैरा असे अहोम। कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कुका विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो बता दूं कुका विद्रोह 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में हुआ था। तो कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, पंजाब में हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह सिद्धू तथा कानू के नेतृत्व में 1855 में घटित हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। तो मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में। नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। उलगुलान विद्रोह संबंधित है तो बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1875 को। कब हुआ था? 18 नवंबर 1875 को। मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। कब हुआ था? 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित हुआ था और इसको 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत किसे कहा गया था? ये सब कहा गया है राजा राम मोहन राय को। किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आत्मीय की सभा की स्थापना किसने और कब किया था? तो बता दूं आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन ने किया था। राजा राम राय मोहन ने किया था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है तो एकेश्वरवाद की उपासना पर। किस पे आधारित है? एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल
ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? कब हुआ था? 1857 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलूर कलकत्ता में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। कौन दिया था? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया था। कहाँ किया था? बम्बई में किया था। भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो आपको बता दूं कि भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। कौन थे? स्वामी बिरजानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो दयानंद सरस्वती, आपको बता दूं कि शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने कब चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1882 में, मृत्यु अजमेर राजस्थान में। कब किया था? 1882 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? अजमेर में हो गई थी, अजमेर के राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किया था। कहाँ किया था? आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किया था। अगला प्रश्न, देव समाज की स्थापना 1857 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया था। कौन था? ज्योतिबा फूले ने किया था। इनकी पुस्तक क्या है? गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले की पुस्तक क्या है? गुलामगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक हितकारी कहलाए गोपाल हरि देशमुख को लोक हितकारी कहा जाता है। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो बता दूं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया था। अगला है, शारदा एक्ट पारित किया गया। 1929 में शारदा एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह अधिनियम पारित कब हुआ? 1872 में। कब हुआ? 1872 में। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में। कब हुई? 1875 में। ब्लावत्स्की एवं अल्काट ने न्यूयॉर्क में किया था। कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1886 की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने। किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नेहरू ने। किसने दिया? दादा भाई नेहरू ने 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट, दादा भाई नेहरू ने पहली बार स्वराज्य की मांग की। तो दादा भाई नेहरू ने पहली बार स्वराज्य की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस में फूट पड़ी थी कब? तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस में क्या पड़ गई थी? फूट पड़ गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस। कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है, कांग्रेस पुनः एक हुए। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ पुनः क्या हो गया? एक हो गया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन था? लॉर्ड मिंटो
द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1912 में बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, कौन कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कौन बनी? एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन बना? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। कौन बनी? सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया गुवाहाटी अधिवेशन में। कब? गुवाहाटी अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो कब हुई थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के एकमात्र जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि गोवा में हुआ पहला अधिवेशन था फैजपुर। गांव में हुआ पहला अधिवेशन कौन था? फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है, यह हुआ था 1937 में, इसके अध्यक्ष भी थे नेहरू जी ने। अगला है कि 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में। कब की गई? 1940 में। आगे प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? तो बता दूं, चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुई? तो लियाकत अली। कौन थे? तो लियाकत अली। नेक्स्ट है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था, कब दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में। कब? कराची अधिवेशन 1943 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो खून के बदले खून। क्या था? खून के बदले खून। उसके बाद है, अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्निर्माण कब हुआ? तो 1907 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त द्वारा कलकत्ता में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो आप देख सकते हैं कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, आपको बता दूं यहाँ पर कि 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। कब किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। अगला प्रश्न है आपका, खुद्दीराम बोस को फांसी कब हुआ था? खुद्दीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा है, तो किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर के जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। किस मामले में? काकोरी षड्यंत्र मामले में। नेक्स्ट है, काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पुलिस मुठभेड़ के दौरान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु
जतिन दास की हो गई थी। किसकी हो गई थी? जतिन दास की हो गई थी। अगला है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया था, जो अमेरिका में स्थित है। भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। अगला है भारतीय तिरंगा फहराने वाला प्रथम महिला कौन हुई? तो भीकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। अगला है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ था। यह किसने कहा? तो यह इस वाक्य को कहा है मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा है? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अमार सोनार बांग्ला बंगाल का राष्ट्रीय गीत लिखा है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बंग आंदोलन, बंग भंग की घोषणा कब की? 19 जुलाई 1905 को। कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। क्या शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई। 7 अगस्त 1905 को की गई। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में। प्रथम अध्यक्ष आगा खान। बंगाल का विभाजन रद्द किया गया 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। पार्लियामेंट सुधार बिल पारित 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। जी हाँ, याद रखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। नेक्स्ट है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 में। कब हुआ? 1921 में। जापानी जहाज कामागटामारू को किराया पर लिया बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। कब लिया? बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। हॉर्न लीग की स्थापना 1916 में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी ने अडयार में किया था। कहाँ किया? अडयार में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी अफ्रीका गए थे, अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। शेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर क्या करने गए थे? मुकदमा लड़ने गए थे। अगला है, गांधी जी भारत लौटे तो 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि आपका इस पीडीएफ बुक से टॉप 200 आधुनिक भारत के प्रश्न को कवर कर रहे हैं हम। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, इस बुक से प्रश्न आना ही आना है। तो आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट हमारा चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर तरह के बुक से आपको क्लासेज ली जाती है। आपको बता दूं कि लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसका पूरा बुक हमारे द्वारा पढ़ाया गया है, जिसमें हिस्ट्री का पूरा क्लास आपका मैराथन क्लास डाल दिया गया है। आप हमारे वीडियो में जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हर क्लास का जो इंपॉर्टेंट बुक से सबका क्लास लिया जाए, साथ में मेरे द्वारा भी क्लास लिया जाएगा। तो आप जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित कब किया था? तो 1915 में। कब किया था? 1915 में। उसके बाद है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। कब की थी? 1916 में, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में, डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ की थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने ना करो या मरो के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए गांधी जी। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा गया? तो गांधी जी को कहा गया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम
पिता कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो आपको बता दूं कि बिहार में हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1917 में नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। अगला है तिनकठिया प्रणाली प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 यानी 20 भाग में 3 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था, यानी किसने? तो यह किया था गोपाल राजकुमार शुक्ल ने। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। कब हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिना वकील बिना अपील का एवं बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो यह कहा गया आपको रॉलेट एक्ट को। किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के निगरानी के गिरफ्तारी के विरोध में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में डायर का सहयोग किसने किया था? तो हंसराज नामक भारतीय ने। किसने किया था? हंसराज नामक भारतीय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या किसने किया था? तो बता दूं कि उधम सिंह ने लंदन में जाकर ओ डायर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग अमृतसर कांड के बीच के लिए गठित कमेटी को क्या कहते हैं? तो हंटर कमेटी। इस कमेटी को क्या कहते हैं? हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसर ए हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। कब लौटा दिया था? तो बता दूं कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि और को क्या कर दिया था? लौटा दिया था। तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? लौटा दिया था। गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह गांधी जी का क्या है? आत्मकथा है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, नोआखाली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे तो प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? तो नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कब हुई? तो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए हुआ था। अगला है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चौरी चौरा की घटना घटित हुई। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई। कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद है, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 12 जनवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। उसके बाद है, स्वराज पार्टी दल की स्थापना कब हुई? तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना किया। नेक्स्ट है, देश बंधु कहा जाता है। तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत आया। तो 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। नेक्स्ट प्रश्न है, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी ये घायल हुए।
बता दूं कि लाला लाजपत राय 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में क्या हो गए, घायल हो गए। अगला प्रश्न है आपका, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। तो 23 मार्च 1931 को इन्हें क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इकबाल इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी जिला नौसारी गुजरात तक गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ किया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दांडी मार्च समाप्त हुआ। तो बता दूं कि दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून को भंग कर समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। उस समय इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया 1933 क्या किया गया? गांधी जी द्वारा संपादित किया गया। भारत में प्रथम समाचार प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की को। भारत में प्रथम समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने किया? अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है, उपनाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। अगला है, पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है वो है 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई और किसने की? तो विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पुच्चमपल्ली से क्या किया? भू आंदोलन की शुरुआत किया। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? सरदार पटेल, लौह पुरुष भी जिन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष उपाधि दिया था तो गांधी जी ने किसने दिया था? गांधी जी ने। अगला है, सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। किसे? सरदार की उपाधि। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि था तो कौन था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में आपको बता दूं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के उस टाइम में क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था। अगला है, अगस्त प्रस्ताव लाया गया तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत आया तो 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन कहाँ आया? भारत आया। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था तो क्रिप्स मिशन को। किसे कहा था? क्रिप्स मिशन को। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कैद किया गया था पूना के आगा खां महल में। कहाँ किया गया था? पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया तो 1902 में वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में M.N. राय ने। किसने की थी? M.N. राय ने। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो 1926 में। कब हुई? 1926 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। 1936 में लेखक लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के उपलक्ष्य थे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव N.G. रंगा। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस, जन्म उड़ीसा के कटक में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था? तो बता दो कि 1942 में मोहन सिंह को। किसी को आया था? तो मोहन सिंह को सर्वप्रथम इसकी ख्याल आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो 1926 में। कब हुई? 1926 में। उसका अगला प्रश्न है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। उसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस, जन्म उड़ीसा के कटक में किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था तो 1942 में मोहन सिंह को। किसे आया था? 1942 में मोहन सिंह को इसका ख्याल आया था। उसके बाद उसके अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया तो किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को किया था। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। शिमला सम्मेलन हुआ था तो 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। पैथिंक लॉरेंस की अध्यक्षता के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिंग्स लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर। कौन थे? A.B. अलेक्जेंडर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई तो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ किसके आधार पर? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली उसने किया था। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो J.B. कृपलानी। कौन थे? J.B. कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका देख सकते अपने स्क्रीन पे पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया? तो दाते को, जो इटली के थे, इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? तो दाते। कौन है? दाते। मानववाद का संस्थापक कौन है? पेट्रॉक। कौन है? पेट्रॉक, जो इटली का रहने वाला है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आज आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है, जिनका पुस्तक क्या है? द प्रिंस। उसके बाद है द लास्ट सफ़र एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता कौन है? ये थे लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था। यह कहाँ का था? तो इटली का था। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन थे? तो राफेल थे।
पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है। किसे? जियोटो को। किसे माना जाता है? जियोटो को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर की शुरुआत हुई 16वीं सदी में। धर्म आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो इटली के रहने वाले थे। अमेरिकन गांधी किसे कहे जाते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग को। बाइबिल का अनुवाद जर्मन में किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। रोमियो एवं जूलियट कृति किसकी है? तो शेक्सपियर की है। उसके बाद अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलिन था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1976 को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन चाय पार्टी। क्या था? बोस्टन चाय पार्टी, जो कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को क्या हो गया था? शामिल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। कौन था? वुडरो विल्सन। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान हुआ किसका? तो अमेरिका का। ठीक है। अमेरिका 1789 में आज़ाद हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को हुआ, समाप्त हुआ 26 मई 1865 को। उसके अलावा है प्रश्न अगला जो है, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है कहा जाता है। यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 14वां के शासनकाल 1789 में। उसके बाद है समानता, स्वतंत्र एवं बंधुत्व का नारा देने वाला कौन था? तो फ्रांस की राज्य क्रांति। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून हैं के कथन किसने कहा? तो लुई 14वें ने। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका है? तो वॉल्टेयर की। किसकी है? तो वॉल्टेयर की। साथियों, हम बता दूं कि आपका एसपीडी का टॉप 200 क्वेश्चन जो है आपका आधुनिक भारत से, इतिहास के आधुनिक भारत से हम कंप्लीट किए। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे आधुनिक भारत कंप्लीट हो चुका है। और अगला जो हमारा होगा वो मध्यकालीन भारत को, हम इतिहास, भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। तो आपने अगर हमारा चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ आपको जितने भी जो कंपटीशन के अभ्यर्थी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हो, जितने भी नए अपडेट हो, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या आपका स्टेट पुलिस का हो, सेंट्रल पुलिस का हो, सबका अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। साथ में स्टैटिक जीके, एसएससी जीडी की क्लासेज, तो सारी चीज़ें हमारे चैनल से होती है कंटिन्यू। तो आप इसलिए आपके लिए यह चैनल काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। अगला क्लास का वेट कीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास होगा मध्यकालीन भारत का टॉप 200 जो एसपीडी का होगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।